श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते होंगे कि स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और होती भी हैं, क्योंकि सारी गृहस्थ का काम सिर्फ एक औरत ही संभालती है और उसे माँ अन्नपूर्णा का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती है और हमारे किचन की भी अन्नपूर्णा कहलाती है। औरत के हाथों में इतना कुछ होता है कि वो अपने घर को सँवार भी सकती है और ख़राब भी कर सकती है, क्योंकि जितनी भी घर की साफ-सफाई हैं, व्यवस्था हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की, वो सारी एक महिला के हाथों में होती है। तो क्या गलतियाँ हो जाती हैं, ना समझे भी, जो हमें पता नहीं लगती हैं, अनचाहे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे माँ हमारे घर में नहीं आती हैं और हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब अनचाही हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता है कुछ बातों का, तो मैं उस पे चर्चा करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिससे आपको सारी मेरी चैनल की नोटिफ़िकेशन मिलती रहें। जैसा कि प्राचीन काल से ही शास्त्रों में बहू-बेटियों को आदतों का वर्णन किया गया है। किसी की अच्छी आदतें होती हैं, किसी की बुरी आदतें होती हैं, सब प्रकार की होती हैं और महिलाएँ, लेकिन कुछ अनजाने में भी हो जाता है, जिन्हें जानकारी का अभाव होता है। कुछ मैं ऐसी बातें बताऊँगी जिससे हमें पता चलेगा कि क्या होता है, जिससे हमारे घर में गरीबी उत्पन्न हो जाती है और अनचाही परेशानियाँ आने लगती हैं। सबसे पहली बात है कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। कभी गलती से भी पैर लग जाता है तो उसे माथे से लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है और कभी भी माँ लक्ष्मी को पैर नहीं लगाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गैस पर झूठे बर्तनों को कभी ना रख कर सोएँ। जैसे कभी-कभी होता है कि हम जल्दीबाजी में झूठे बर्तन या थकावट की वजह से झूठे बर्तन रख कर सो जाते हैं गैस पर। उससे हमारी घर की अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी भी झूठे बर्तन भी नहीं छोड़ने चाहिए। झूठे बर्तन छोड़ने से हमारे जो बर्तन होते हैं, बुजुर्ग महिला कहती हैं कि जो झूठे बर्तन छोड़ देते हैं वो पूरी रात हमको गालियाँ देते हैं और हमारे घर में गरीबी उत्पन्न हो जाती है और हमारे घर में नकारात्मकता जन्म ले लेती है। शाम को कभी झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ महिलाएँ अनचाहे, पता नहीं होता है कि शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने लगती हैं, तो वो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उससे हमारे घर में गरीबी आती है, हमारे घर की लक्ष्मी बाहर निकल जाती है। देर तक हमें सोना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा देर तक सोने वाली औरतों के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सुबह उठकर महिलाओं को सबसे पहले स्नान आदि करके और सुंदर वस्त्र पहन के अपने घर की साज-सज्जा करनी चाहिए, सफाई आदि करना चाहिए, भगवान का पूजा-पाठ करना चाहिए। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। शाम को झाड़ू ना लगाएँ। देखा जाता है कि शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और हमारे घर की जो बरकत है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी हमें शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमें बिना नहाए कभी पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए। हमें जब भी हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। हमें बासी घर नहीं रखना है। हमें उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाएँ, जिससे हमारे घर की दरिद्रता जाती है और हमारे घर में खुशहाली आती है। हमें झाड़ू लगाने के बाद हमें बाहर का अपना मेन गेट धोना चाहिए। मेन गेट धोने से हमारी माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। जितना जल्दी हो सके सवेरे सबसे पहले हमें मेन गेट साफ़ करना चाहिए, क्योंकि मेन गेट से ही माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। और क्या करना चाहिए, बिना श्रृंगार करे कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना श्रृंगार करे वाली औरतों का कभी भी सुहाग अमन नहीं रहता है और सुहाग पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा करने जाएँ, आप अपना साज श्रृंगार करके भगवान के सामने उपस्थित हों। तभी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। मेहमान जितने भी आएँ आपके घर में, उनका आदर करना चाहिए। बिना पानी पिए कभी मेहमान को नहीं भेजना चाहिए। उनका झूठा मुँह कराकर ही मेहमान को भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें औरत के हाथ में होती हैं और जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। जब भी चूल्हा-चौका आप बनाएँ, कभी भी चूल्हा-चौका बनाते समय जूठन नहीं करनी चाहिए। कभी चूल्हा-चौका बनाते समय खाना-पीना नहीं चाहिए। कभी भी किचन में खाना-पीना नहीं चाहिए। अगर आपको खाना है तो अलग से बाहर निकल के रसोई से खा सकते हैं, लेकिन किचन में बनाते समय कभी ना खाएँ। इससे हमारी अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में गरीबी उत्पन्न हो जाती है। दोनों टाइम हमें पूजा करनी चाहिए। हमें सुबह को और शाम को दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। शाम के समय का दीपक का समय निश्चित होना चाहिए। हमें जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है तभी हमें दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में
गरीबी दूर होकर कृपा दृष्टि भगवान की बनी रहेगी। हमें गाली गलौज कभी नहीं करनी चाहिए और गाली गलौज करने से हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हमारे घर में गरीबी आ जाती है और हमारे घर में नकारात्मकता वास ले लेती है। अपने बच्चों को भी हमेशा हमें आदर करना सिखाना चाहिए। हमें बच्चों को अपने बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए, बड़ों के पैर छूना सिखाना चाहिए। देखा जाता है कि बच्चे भी अपने माँ बाप से ही बड़ों के आदर करना सीखते हैं और जितनी भी आपके घर में परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। अगर ये सारे आप काम करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके घर में धन वर्षा होएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें। जय माता दी।